मंजिल से ऊपर बनाई ही नहीं है। एक ऐसा गांव जो कई दशकों से अपने पूर्वजों की सभ्यता को जड़ से संजोए रखे हुए हैं। इस गांव की हर एक इमारत गौरवशाली इतिहास को बयां करती है, जहां का हर घर एक मंजिला है, जिसका कारण गांव की कमजोर आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि यहां के लोगों की मजबूत धार्मिक निष्ठा और प्रवृत्ति है, जो आज भी अपने इष्ट देवी की विरासत को गर्व से संभाले हुए हैं। Hey guys, welcome back to my new vlog guys. This is Akshay Kumar and you are watching Rising Star 92। आप लोगों को पता है मेरे इस YouTube चैनल पे टेम्पल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने मनसा देवी जी के ऊपर वीडियो बनाई थी और आज बारी है आप लोगों को दर्शन करवाने की जयंती देवी। यस गाइस, तो जयंती देवी के मंदिर पहुंच चुका हूं। हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमें 400 पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर माता जी के दर्शन करने हैं। तो सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इतिहास है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं माता जी के दर्शन कर लेते हैं। पहले साथ में जा रहे हैं मेरे बड़े भाई आयुष भाई। तो जय माता दी गाइस। यह जो मंदिर है चंडीगढ़ से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मंदिर शिफ्ट हो रखा है हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ गाइस, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर इस टेंपल के इतिहास की बात करें तो इस टेंपल का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 600 से 650 साल पहले, जब हथनोर रियासत हुआ करती थी। ये जो मंदिर है यहाँ पे इस गाँव का नाम है जयंती माजरी गाँव। और हथनोर रियासत में एक लड़के की शादी तय होती है हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की से, और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा भक्त थी जयंती देवी की। जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेती थी, अपना खाना तक नहीं खाती थी। लेकिन जब से इस लड़की की शादी हथनोर रियासत के लड़के से तय हो गई थी, तब से बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहती थी। चिंता इस बात की होती थी कि अगर मेरी शादी हथनोर रियासत के उस लड़के के साथ माजरी गांव में अगर हो जाती है तो फिर मैं माता रानी की पूजा अर्चना कैसे कर पाऊंगी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, लड़की की चिंता और ज़्यादा बढ़ रही थी। शादी से एक दिन पहले माता जी ने सपने में अपने दर्शन दिए उस लड़की को और बोला कि बेटी, आप इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, तब तक मेरी डोली नहीं उठेगी, तेरी डोली भी नहीं उठेगी। इन शॉर्ट कि हम दोनों की डोली एक ही टाइम पे उठेगी। तो लड़की प्रसन्न होके सो गई। जैसे जैसे शादी समारोह खत्म हुआ, संपन्न हुआ और डोली उठाने की बारी आई तो डोली बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई। यकीन मानो गाइस कि उस डोली को 10 या 15 बंदे भी कम पड़ रहे थे। लड़की के पिताश्री बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए कि डोली इतनी ज़्यादा भारी कैसे होगी। तो लड़की ने अपने पिताश्री से चुपके से बोला कि पिताश्री, मेरे सपनों में जयंती देवी जी आए थे। जयंती देवी ने मेरे से ये प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरी डोली यहाँ से नहीं उठेगी तो तेरी भी नहीं से उठेगी। लड़की के पिताश्री ने पंडित जी के साथ मिलके माता जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई, जो कि आप लोग जो मूर्ति अभी भी 3 मूर्तियाँ हैं, 3 मूर्तियों में राइट साइड को जो सबसे छोटी वाली मूर्ति है उस मूर्ति की गाइस मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मूर्ति उनके पिताश्री ने बनाई। उस मूर्ति को उनके पिताश्री लेके आए तो आगे आगे माता जी की डोली जा रही थी और पीछे से उस लड़की के पिताश्री ने माजरी गांव में आके अपने लड़की के घर पे उस मूर्ति को एक छोटे से मंदिर में स्थापित कर दिया। ये मंदिर तकरीबन 200-250 साल रहा और उस अरसे में लड़का और लड़की की मृत्यु भी होगी और जो भी आगे संतानें हुई उन संतानों ने
जयंती माता की पूजा अर्चना करना कम कर दी और उससे माता बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गई। और गाइस, जो मनसा देवी का टेम्पल मैंने दिखाया था लास्ट व्लॉग में, मनसा देवी और मनी माजरा के बीच में जंगल हुआ करता था और उस जंगल में उस टाइम हथनौर रियासत में एक डाकू रहा करता था और उस डाकू का नाम था गरीबू, जिनको हम आज गरीबदास के नाम से जानते हैं। गरीबदास डाकू जो है जयंती देवी जी का बहुत ही ज्यादा भक्त था। उनका पहले से ही सपना था कि मैं माजरी गांव के ऊपर हमला करके विजय हासिल करूंगा और वहां पे अपना किला बनाऊंगा। गरीबदास के सपने में माता रानी ने अपने दर्शन दिए और माता रानी ने गरीबदास को बोला कि दिस इज द राइट टाइम, कि इस टाइम आप माजरी गांव के ऊपर हमला कर सकते हो और आप विजयी होंगे। तो गरीबदास ने ना आओ देखा ना ताव देखा और रातों रात माजरी गांव के ऊपर हमला कर दिया और विजय रहा। जो भी गरीबदास के पास धन दौलत थी, सबसे पहले उन्होंने जयंती देवी का मंदिर की स्थापना करी, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। गाइस, इस गांव के लोगों के घर एक मंजिल से ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जब माता का घर एक मंजिला है तो हमारे घर 2 या 3 मंजिला क्यों। और यहाँ इस मंदिर में गाइस 2 लंगर लगते हैं, एक प्राचीन टाइम का जो खुद गरीबदास ने स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई उसको ध्यान में रखते हुए इस विलेज के लोगों ने एक और लंगर सेवा स्टार्ट कर दी। ऊपर कर लिया ऊपर। हाँ जी, और एक और बात गाइस, यहाँ सामने ही नदी के उस पार प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ पर पुराने काल में राजपूतों का किला हुआ करता था। समय के साथ साथ किला तो ध्वस्त हो गया, लेकिन शिव मंदिर आज भी वहाँ है। ऐसा मानना है कि जयंती देवी के दर्शन तभी पूरे माने जाएंगे जब आप लोग शिव मंदिर के दर्शन भी करेंगे। गाइस, आप लोगों ने देखा, अगर माता रानी पर पूरे सच्चे भाव से लोग प्रार्थना करें तो माता रानी भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। आपने गरीबदास जी की कहानी सुनी, कैसे उन्होंने विजय हासिल की थी। तभी माँ जयंती देवी जी को गॉडेस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, यानी कि जीत की माता कहा जाता है। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय माता दी। गाइस, आज संडे था तो मैं और मेरे भाई 5 बजे उठ के रेडी होके माता जी के दर्शन करने चले गए थे, बिकॉज हमेशा की तरह हमें 9 बजे वापस आना था। आयुष भाई की ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। आयुष भाई, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आपके होटल। अरे बन गया। तो गाइस, लास्ट संडे को हम लोग यहाँ पे आए थे, तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम बन रहा है। और देखो गाइस, XEV 9e, अरे